हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा अभी एक इम्पॉर्टेंट लेटर जारी हुआ है, जिसमें छठे चरण के जो चयनित अभ्यर्थी थे उनके सर्टिफिकेट जमा किए गए थे, उनको वापसी करने के लिए जो तमाम हिदायतें हैं, बातें हैं, वह लिखी गई हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, इस लेटर पर नज़र डालते हैं, जिसका विषय है चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र वापस करने के संबंध में। तो आप देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा ये जो लेटर है जारी किया गया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ये लेटर लिखा गया है। पहले वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि फर्स्ट और सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी उस दौरान जो है अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जो है सत्यापन करने हेतु सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वह जमा किए गए थे, लेकिन अब सरकार ने उनको वापस करने का निर्णय लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का जो सिलेक्शन होता है किसी और विभाग में या कहीं और, तो उनको सर्टिफिकेट दिखाने में या कहीं जॉब प्राप्त करने में दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि विभागीय अधिसूचना में यह प्रकाशित है कि काउंसलिंग के क्रम में चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र जिसके आधार पर नियुक्ति का दावा किया गया है, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा और जो BEd की आपकी डिग्री है, उनके मूल प्रमाण पत्र जमा कर लिए जाएंगे और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं सरकार द्वारा अब रिटर्न किए जाएंगे। अतः उक्त परिस्थितियों पर विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि चयनित अभ्यर्थियों से प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी के समक्ष लिए गए शपथ पत्र के आधार पर उनके द्वारा याचित प्रमाण पत्र वापस किया जाए, यानी कि जो मजिस्ट्रेट है उसका एफिडेविट आपको सबमिट करना होगा। शपथ पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो कि यह उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर वर्तमान प्रक्रियाधीन शिक्षक नियोजन के अंतर्गत किसी अन्य नियोजन इकाई शिक्षक नियोजन हेतु दावा प्रस्तुत वह नहीं कर सकेंगे। विश्वासभाजन, अमरेंद्र प्रसाद सिंह, निदेशक प्राथमिक शिक्षा। तो लगातार सर्टिफिकेट रिलीज़ करने को लेकर सरकार पर दबाव था कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वापस किए जाएं। इसी वजह से सरकार ने ये लेटर जो है जारी किया है। आंदोलन भी आप लोग जानते हैं कि कल जो है स्थगित कर दिया गया है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले उसको प्राप्त करने के लिए MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।